Hello students. Now laws of algebra of sets. First law is commutative law. A union B is equal to B union A. मीन्स A का B के साथ यूनियन लेने पर वही रिजल्ट आएगा जो B का A के साथ यूनियन लेने पर आएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए लेट X be arbitrary element of A union B, then X belongs to A union B. This implies X is element of A or X is element of B. This implies अब X A का भी एलिमेंट है, X A का एलिमेंट है या X B का, हमको दिखाना है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो हम ये कर सकते हैं कि X इज एलिमेंट ऑफ B, ये पहले कर दिया, और X इज एलिमेंट ऑफ A ये बाद में। तो दिस इम्प्लाइज X इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन A। तो स्टार्ट किया था हमने X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B से, और रिजल्ट आ रहा है X इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन A। तो A यूनियन B का भी X एलिमेंट है और B यूनियन A का भी है। तो देयरफॉर A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। नाउ लेट Y be arbitrary element of B union A, then Y is element of B union A. This implies Y is element of B or Y is element of A. This implies Y is element of A or Y is element of B. This implies Y is element of A union B. Therefore B union A is subset of A union B. तो फर्स्ट रिजल्ट ये आया कि A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A, और सेकंड ये हुआ कि B यूनियन A यूनियन B का सबसेट है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ये इस तरह से प्रूफ हो गया कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। एसोसिएटिव लॉ फर्स्ट है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। देखिए A B C 3 सेट्स हैं, पहले A और B का यूनियन लें, उसके बाद उसका यूनियन C के साथ लें, तो ये इक्वल होगा, हम B और C को पहले एसोसिएट कर लें, उसका यूनियन लेने के बाद जो रिजल्ट आए उसको A के साथ यूनियन लें। ये दोनों केस में ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो A B C में से A B को पहले एसोसिएट किया गया, तो वो बाद में फिर B C को एसोसिएट किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ हो गया। सेकंड लॉ जो है इंटरसेक्शन पर बेस्ड है। A B C 3 सेट्स हैं, पहले हमने B C का इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर A के साथ इंटरसेक्शन लिया, देन दिस इज रिटन एज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मीन्स A और B को पहले एसोसिएट कर दे रहे हैं, देन जो रिजल्ट आएगा उसको C के साथ एसोसिएट करेंगे। तो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले सपोज करेंगे कि लेट एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। X जो है A यूनियन B यूनियन C का एलिमेंट है। तो अगर X इसका एलिमेंट है, देन दिस इम्प्लाइज X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B और X इज एलिमेंट ऑफ C। तो x
इसका एलिमेंट है तो ए यूनियन बी है तो एक्स ए का भी एलिमेंट हो सकता है या एक्स सी का एलिमेंट हो सकता है। यूनियन है तो किसी का भी हो सकता है, या ए यूनियन बी का होगा या सी का होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। अब ए यूनियन बी है इसलिए ए का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। अब आपको रिजल्ट चाहिए कि बी और सी साथ में एसोसिएट हो जाएं, तो बी और सी को एक साथ ले लीजिए, ए को सेपरेट कर दीजिए। तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। तो एक्स ए का एलिमेंट है या एक्स बी यूनियन सी का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए यहाँ पर एसोसिएशन ए बी का था, अब एसोसिएशन हो गया बी सी का, तो एक्स इसका भी एलिमेंट है, एक्स इसका भी है। देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब बी सी का एसोसिएशन है, ये सबसेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए इक्वलिटी से हम ये दिखा सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन पर बेस्ड एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इम्प्लाइज एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, इंटरसेक्शन है इसलिए यहाँ पर आर लगाएंगे, अरे सॉरी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। दिस implies x is element of A and x is element of B intersection C। तो x B का भी एलिमेंट होगा और x C का भी एलिमेंट होगा। अब ये शो हो रहा है कि x जो है A B C तीनों के एलिमेंट हैं। एसोसिएट, अब एसोसिएट करना है आपको A को B के साथ, तो A और B को एक साथ ले लीजिए कि x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B and x is element of C. This implies x is element of A intersection B intersection C. Therefore, A intersection B intersection C is subset of similarly राइट साइड में जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको हम लोग सबसेट दिखा सकते हैं लेफ्ट का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन पर, तो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी
मीन्स यूनियन को पहले बी पर ऑपरेट किया, फिर सी पर ऑपरेट किया। इसी तरह से इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है यूनियन पर। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर ए को सी के साथ। अब इसको प्रूफ करने के लिए लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दिस implies x is element of A or x is element of B intersection C. This implies x is element of A or x is element of B and x is element of C. अब x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ b, तो a को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया एंड x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ c। तो x a का एलिमेंट है या b का और c का है, तो हम ये लिख सकते हैं कि x a का होगा या x b का एलिमेंट होगा। और बीच में ये एंड है, एंड लिखते हुए x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ c। नाउ x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, यहाँ r है इसलिए a और b के बीच में, इसलिए हम यूनियन लगा सकते हैं। और and x is element of A union C. So this implies x is element of A union B intersection A union C. तो एंड के प्लेस पर ये इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। तो therefore A union B intersection C is subset of A union B intersection A union C. Similarly, right side A union B intersection A union C को हम सबसेट शो कर सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इक्वलिटी रूल से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सिमिलरली B पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं सेम वे में। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट A union phi is equal to A. Phi is identity element for union and intersection. यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए phi को, मतलब एम्प्टी सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो सेट A के साथ अगर हम किसी एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे तो सेट A के इक्वल ही होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको इजीली आप समझ सकते हो कि इफ x इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन फाई, अगर x A यूनियन फाई का एलिमेंट है तो x इज एलिमेंट ऑफ A और x इज एलिमेंट ऑफ फाई। अब फाई तो एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो दिस इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ A। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि A यूनियन फाई इज इक्वल टू A होगा।
आइडेम्पोटेंट क्लॉज ए यूनियन ए के इक्वल ही होगा और ए इंटरसेक्शन ए ये भी ए के इक्वल होगा। तो इन दोनों लॉज को आइडेम्पोटेंट क्लॉज बोलते हैं। अब इसका भी इजीली आप प्रूफ दे सकते हो कि ए यूनियन ए ये क्या है। X such that X is element of A और X is element of A। A यूनियन A है तो X A का भी एलिमेंट होगा या X दूसरे A का एलिमेंट होगा। तो इट मीन्स X such that X is element of A, तो दिस इज इक्वल टू A। तो A यूनियन A के इक्वल होगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए भी ए के इक्वल शो किया जा सकता है। डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो फर्स्ट में ए और बी का यूनियन लेने के बाद उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। अब इसको प्रूफ करना है तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश। तो देयरफॉर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। एक्स अगर ए यूनियन बी डैश का एलिमेंट है, कॉम्प्लीमेंट सेट का एलिमेंट है, तो फिर उस सेट का एलिमेंट तो होगा नहीं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी आल्सो। एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा और एक्स बी का भी नहीं होगा। तो एक्स ए का नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए डैश एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी डैश। एक्स अगर बी का एलिमेंट नहीं है तो बी डैश का फिर होगा, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। Therefore, A union B dash is subset of A dash intersection B dash. अब let Y is element of A dash intersection B dash. Y को हमने A dash और intersection B dash का एक एलिमेंट सपोज किया। तो दिस इम्प्लाइज y इज एलिमेंट ऑफ ए डैश एंड y इज एलिमेंट ऑफ b डैश। तो दोनों का इंटरसेक्शन है, इसलिए जो है ए डैश का भी एलिमेंट होगा और b डैश का भी होगा। तो दिस इम्प्लाइज y इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड y इज not element of B. This implies Y is not element of A union B. तो Y A union B का एलिमेंट नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज Y is element of A union B dash। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का होगा। अगर A union B का नहीं है तो A union B के कॉम्प्लीमेंट का फिर एलिमेंट होगा। तो therefore A dash intersection B dash is subset of A union B dash. So from both result we can say that A union B dash is equal to A dash intersection B dash.
एनसीईआरटी 1.5 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ए यूनियन बी डैश। अब इसको वेन डायग्राम से शो करना है, ये ए यूनियन बी डैश को। तो आप ऐसे बना सकते हो कि एक रेक्टेंगल ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। अब इसमें दो सेट लीजिए ए एंड बी और उसका कुछ पार्ट इंटरसेक्शन में है, तो ये सेट ए और बी को शो कर रहा है। अब इसका यूनियन शो करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, इसको शेड कर दीजिए ए और बी को। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। अब आपको शो करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से इसी सेट को लीजिए, ए दिखाइए और बी दिखाइए। अब जो पार्ट शेडेड है उसको आप रिमूव कर दीजिए और बाकी रिमेनिंग पार्ट को शेड कर दीजिए। वो शो करेगा ए यूनियन बी डैश को, उसके कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। मीन्स ये जो शेडेड पार्ट है। तो ये होगा ए यूनियन बी डैश के इक्वल। कॉम्प्लीमेंट शो करना था, तो जो शेडेड पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए तो यूनिवर्सल सेट से। तो ये यूनियन बी डैश को शो कर रहा है। अब सेकंड है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये शो करना है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये ए होगा, ये बी है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या होगा, अगर ये ए है तो ए डैश होगा, ए को ड्रॉप कर दो और बाकी पार्ट को शेड कर दो। तो ए को छोड़ करके बाकी पार्ट को शेड कर दिया, ये जो है ए डैश को शो करेगा। और बी डैश को भी आप इसी तरह से दिखा सकते हो। ये ए है, ये बी है। अब बी को ड्रॉप करके बाकी पार्ट को शेड कर दीजिए तो ये बी डैश को शो कर रहा है। तो अब इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो उसमें मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। तो दोनों का कॉमन पार्ट आप ऐसे शो कर लो। ये ए है, ये बी है। तो ए बी को छोड़ दीजिए। तो ये हो गया
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब अभी आपने देखा डिमार्गन्स लॉ क्या होता है। तो डिमार्गन्स लॉ में था कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मेन डायग्राम से भी वो क्लियर है कि ए यूनियन बी डैश, ठीक, ए यूनियन बी डैश का जो डायग्राम बना वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है। इसलिए वेन डायग्राम से भी आप शो कर सकते हो कि ये ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। Similarly, you can show third and fourth part. NCERT 1.5 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हो, इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A is equal to 2 4 6 8 and B is equal to 2 3 5 7, then verify that A union B dash is equal to A dash intersection B dash। तो इसका सॉल्यूशन पहले आप A यूनियन B निकालिए। A यूनियन B कि एक एलिमेंट है 2 4 6 8 और B के हैं 2 3 5 7। तो इनका यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट को सिंगल टाइम्स लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 2 4 3 5 2 3 4 5 6 7 and 8। ए में 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड बी में 2 3 5 7 तो 2 3 5 7। तो ए और बी दोनों के एलिमेंट ए यूनियन बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट से इन एलिमेंट को रिमूव कर दीजिए। तो यूनिवर्सल में है 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, ये रिमूव हो जाएगा तो 1 और 9 बचेगा। तो ए यूनियन बी डैश में एलिमेंट होगा 1 and 9। तो ये लेफ्ट साइड आ गया ए यूनियन बी डैश। राइट साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या होगा, ए में एलिमेंट हैं 2 4 6 8। तो इसको आप यूनियन से यूनिवर्सल सेट से रिमूव करिए, मतलब 2 4 6 8 को रिमूव कर दीजिए। तो ए डैश होगा 1 3 5 7 9। तो 2 4 6 8 रिमूव होने के बाद ये ए डैश आ जाएगा। अब बी डैश मीन्स बी को आप रिमूव करिए यूनिवर्सल से 2 3 5 7 को। तो बी डैश हो जाएगा 1 होगा, 4 होगा, 6 8 and 9। देख लीजिए फिर से बी डैश 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 रिमूव करिए, 2 3 रिमूव हो जाएगा तो 1 4 और 5 7 रिमूव हो जाएगा तो 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। अब इनका इंटरसेक्शन लीजिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इंटरसेक्शन में आएगा 1 3 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 9। तो 1 and 9। तो ए यूनियन बी डैश भी 1 9 आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी 1 9 आ रहा है। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू
A dash intersection B dash. Therefore A union B dash is equal to A dash intersection B dash.